हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के सीरीज में हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द एलिमेंट्स एंड टू स्टोर इट इन 2D एरे एंड प्रिंट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द concept इज एंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो 2D एरे एक होता है जहाँ पे हम जो नंबर स्टोर करते हैं उसका दो डायमेंशंस होता है, दो प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए जब ये एरे हम प्रिंट करते हैं तो हम सिक्वेंशियली भी प्रिंट कर सकते हैं एक लाइन में, तो वो दिखता है वन डायमेंशनल जैसा है, बट एक्चुअली उसका टू डायमेंशंस होता है, टू प्रॉपर्टीज होता है। सो वी कैन प्रिंट इट इन वन लाइन और वी कैन प्रिंट इट इन रो कॉलम फॉर्मेट। सो अगर हम उसको रो कॉलम फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये क्या होता है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट देखिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट इज एंड व्हाट वी हैव टू डू। सो एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि 2D एरे है तो उसके दो साइजेस रहते हैं। अगर यहाँ पे हम दो साइजेस एंटर करते हैं तो उसके हिसाब से हमें ये प्रोग्राम करना है। सबसे पहले तो हम 3x3 देख के देखते हैं, देन 3x4, 3x5, ऐसे यहाँ पे अलग अलग साइजेस भी आ सकते हैं। तो फिलहाल एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 3x3 का जो नॉर्मल मैट्रिक्स रहता है वो हमें एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करना है। तो ये मैट्रिक्स मतलब ही टू डायमेंशनल एरे है बिकॉज इसका दो डायमेंशन है। एंटर एरे एलिमेंट्स में हम सिक्वेंशली भी एंटर कर सकते हैं, रो कॉलम फॉर्मेट में भी एंटर कर सकते हैं। सपोज आई एम एंटरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिकॉज 3x3। तो रो और कॉलम जो रहता है उसका जो एलिमेंट्स रहता है, रो इंटू कॉलम दैट इज 9। तो अगर हमारे पास 3x4 है तो हमारा टोटल एलिमेंट्स 12 भी हो सकता है, राइट। तो अभी हमारा साइज है 3x3, तो टोटल 9 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे एंटर करना है। So that we have entered here, and the output should be मैट्रिक्स फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए। मैट्रिक्स इज, अगर 2D एरे लिखते हैं तो आप 1 2 3 4 5 एक लाइन में भी प्रिंट कर सकते हैं, बट मैट्रिक्स लिखा है तो कंपलसरी आपको रो कॉलम फॉर्मेट में ही आउटपुट डिस्प्ले करना है। 1 2 3 फर्स्ट रो हो गया, 4 5 6 सेकंड रो, 7 8 9 थर्ड रो। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट। तो इसको हमें यहाँ पे प्रोग्राम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोग्राम कि कैसे करना है। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रो और कॉलम नंबर एक्सेप्ट करना है। वी नीड टू वेरिएबल्स फॉर दिस। रो कॉलम दैट इज आर एंड सी भी ले सकते हैं, एम एन एन, ए बी एक्स वाई, N1 N2 एम R1 C1, कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। Then we need one array, 2D array now to store these elements. So let's define the variables. यहाँ पे मैंने define किए हैं m और n for sizes, रो एंड कॉलम, एंड ए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का जो साइज है मैंने 10 10 लिखा है। दैट इज फॉर टू डायमेंशनल एरे। 10 10 की जगह पे आप 3x3 भी कर सकते हैं फिलहाल, बिकॉज द साइज इज 3x3 कंपल्सरी। देन उसके बाद हम इसको 10 10 में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे अभी हम फिलहाल 3x3 लेते हैं। देन उसके बाद हम कोई भी रैंडम नंबर पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 10x10, 10x20, 20x10, 4x5, जितना हमें चाहिए उतना। अगर एग्जैक्टली फिक्स साइज है तो वो फिक्स कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो एंटर करना है वो 3 या फिर 3 से कम होना चाहिए। 1 2 3 इतना ही होना चाहिए। निगेटिव नंबर भी होना नहीं चाहिए और 3 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा दिया तो मेमोरी फॉल्ट का एरर आ सकता है, हम प्रोग्राम आपका हैंग हो सकता है। अब यहाँ पे हम नंबर दे रहे हैं, दोनों एंटर टू नंबर्स दैट इज एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एम एंड एन। अब यह नंबर्स हमें डिस्प्ले करना है। तो ये नंबर डिस्प्ले करने के लिए पहले उसका लॉजिक समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है 2D एरे। तो इसका फिजिकल व्यू ऐसे होता है, दैट मीन्स जो नंबर हम स्टोर करते हैं जैसे हमने एंट्री किया है अभी, राइट, तो उसी जो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट में देखा है उसी वे से ये स्टोर होता है। बट स्टोर उसी वे से हुआ तो भी उसका एड्रेसेस अलग अलग है। तो उसका लॉजिकल नेम जो रहता है वो A00, A01, A02 रहता है, तो उसके हिसाब से उसका एड्रेस कैलकुलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका एड्रेस शुरू हो रहा है 101 से, 101 इंटू जीरो प्लस 101 इंटू वन, सॉरी 101 इंटू जीरो प्लस जीरो, तो ये हो गया इसका 101। 102 लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस थोड़ा सा अलग होता है, बट द लॉजिकल कैलकुलेशन इज द इन द सेम वे, राइट। तो ये ऐसा क्यों होता है, और 00 का मतलब क्या है, क्योंकि ये टू डायमेंशनल एरे है। तो लॉजिकल कंसेप्ट ऐसा है कि 1 2 3 आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में ऐसे दिखेगा, दैट इज रो जीरो। फिजिकली तो आपका फर्स्ट रो पहले ही स्टोर होगा, सेकंड रो उसके बाद ही स्टोर होगा, थर्ड रो उसके बाद ही स्टोर होगा। दिस इज कॉल्ड एज रो मेजर फॉर्मेट। देन रो वन मतलब होता है आपका 4 5 6, वो नीचे आता है, सेकंड रो आता है, दैट मीन्स रो नंबर वन। थर्ड रो आता है जिसका नंबर 2 रहता है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में, सी प्रोग्रामिंग में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग में रो नंबर से आपकी जो आपका नंबर है वो जो सिर्फ जीरो से शुरू होता है।
सो थर्ड रो उसके बाद अपेयर होता है, बट येस अगेन आई टोल्ड यू दैट दिस इज द लॉजिकल व्यू, दिस इज नॉट द फिजिकल व्यू। तो ये हो गया आपका लॉजिकल व्यू। तो ये आपका है फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट रो जो है दैट इज वन। तो वन का अगर आप देखेंगे तो रो नंबर जीरो है एंड कॉलम नंबर जीरो है, इसलिए रो नंबर वन का जो एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस है, फिर उसका जो इंडेक्सिंग है वो होता है जीरो जीरो, ए ऑफ जीरो जीरो। एरे का नाम ए है और ए ऑफ जीरो जीरो। सिमिलरली टू का होता है जीरो वन, ए ऑफ जीरो वन, देन जीरो टू, देन वन जीरो। अब ये फोर जो है दैट इज रो नंबर वन एंड कॉलम नंबर जीरो वन टू, तो ये होता है आपका वन जीरो वन 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 टू। देन सेवन एट नाइन ये आता है आपका थर्ड रो। तो उसका रो नंबर है रो टू एंड कॉलम नंबर है जीरो वन टू। तो इसका भी आपका लॉजिकल एड्रेसेस देखेंगे या फिर लॉजिकल नेम देखेंगे तो वो है ए ऑफ टू जीरो टू वन एंड टू। दैट्स इट। ये आपको पहले समझना होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर लूप लिखना मुश्किल नहीं है। नाउ अब यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे है तो उसका दो सबस्क्रिप्ट है, दो इंडाइसेस है, और हमें अब यहाँ पे लूप लिखना है। अब लूप जब नॉर्मली हम लिखते हैं तो आई का अगर आपका लूप है, सो आई विल ग्रो अप टू जीरो टू सम वैल्यू, राइट। तो जीरो टू अगर यहाँ पे हम नाइन लेंगे तो इसका जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो जीरो वन टू थ्री अप टू एट आएगा। बट यहाँ पे तो एट है ही नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो जीरो 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 वन जीरो टू है, वन जीरो वन 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 टू है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें जीरो वन टू ये आई का वैल्यू रहेगा। और ये जब आई का वैल्यू जीरो रहेगा तब हमें जे का कॉम्बिनेशन करना होगा जीरो वन टू। अगेन फॉर वन भी हमें कॉम्बिनेशन करना होगा जीरो वन टू। देन अगेन फॉर टू हमें कॉम्बिनेशन करना होगा जीरो वन टू। तो ये वाला जीरो 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 है दैट इज फॉर रो नंबर जीरो। तो उसमें कॉलम जीरो आना चाहिए, वन आना चाहिए, टू आना चाहिए। देन रो नंबर वन के इसमें भी हमें कॉलम नंबर जीरो वन टू आना चाहिए। देन रो नंबर थ्री के इसमें भी हमें कॉलम नंबर जीरो वन टू आना चाहिए। सो इसके लिए हम लेते हैं एक जे वाला लूप दैट विल ग्रो गो फ्रॉम जीरो टू टू लेस देन एन और लेस देन थ्री। सिमिलरली यहाँ पे भी जे का लूप है, यहाँ पे भी जे का लूप है, और ये जे वाला लूप हम डालेंगे आई के लूप के अंदर, सो दैट आपका यहाँ पे सारे वैल्यूज कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे जीरो 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 वन जीरो टू, देन वन जीरो वन 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 टू, टू जीरो टू वन टू। सो जीरो का कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन जीरो टू, देन वन का कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन जीरो टू, देन टू का कॉम्बिनेशन जीरो 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 वन जीरो टू। तो ये हो जाता है आपका नेस्टेड लूप। सो यही लूप हम लूप यूज करेंगे टू एक्सेप्ट द वैल्यूज एंड टू प्रिंट द वैल्यूज। अब चेक करते हैं इसका प्रोग्राम कैसे। तो यहाँ पे हमने एरे तो एक्सेप्ट कर लिया है, एरे तो एक्सेप्ट करना है। तो आई इक्वल टू जीरो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था दिस इज फॉर रो नंबर, फॉर रोज यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर रोज एंड हर एक रो के इसमें हमें कॉलम चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। सो अब आई का वैल्यू देखिए, यहाँ पे आई का वैल्यू जीरो, तो वो जाना चाहिए आपके एम तक क्योंकि एम आपका नंबर ऑफ रोज है, और जे है आपका जे आपका शुरू हो रहा है जीरो से, वो जाना चाहिए आपका एन तक। तो जे शुरू हो गया जीरो टू एन, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है ए ऑफ आई जे, दैट्स इट। अब सबसे पहले हम ये एक्सेप्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। सो लेट्स कंपाइल इट, ओके। सो आफ्टर रिमूविंग दी सिंटैक्स एरर्स, ओके, यहाँ पे मुझे मिल रहा है एरर्स एंड वॉर्म्स जीरो। अब मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ। सो नाउ एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो सिंपल प्रोग्राम आप पहले करके देखते हैं थ्री बाई थ्री का। सो एंटर एरे एलिमेंट्स वन टू थ्री, थ्री बाई थ्री दैट मीन्स थ्री इंटू थ्री नाइन एलिमेंट्स हमें देना है। सो आई हैव गिवन नाइन एलिमेंट्स एंड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है। सो फिलहाल ये जस्ट हेडर प्रिंट करके रखा है। सो इट इज एक्सेप्टिंग नाइन एलिमेंट्स, ओके। सो नाउ विल प्रिंट इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट करने के लिए भी यही लॉजिक है, सेम लॉजिक हम लगाएंगे, ओके। एंड विल चेक व्हाट विल बी द आउटपुट, क्योंकि उसी सबस्क्रिप्ट से हमें जाना है। अब थोड़ा सा चेंज करना है, पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने लिया तो क्या आउटपुट आता है। परसेंट एंड देन स्लैश टी, सो दैट नंबर्स के बाद स्पेस आएगा। लेट्स कंपाइल एंड रन इट। कंपाइल हो गया है, रन करते हैं। अगेन वी विल गिव थ्री बाई थ्री, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, same 9 elements, and now it is showing the output. Now see, this is showing the output. Output is also absolutely correct, but this is showing the physical view, and we don't want physical view because this is two-dimensional array, and two-dimensional array as per logical view it should be in matrix format, row and column, row number 0 1 2, column number 0 1 2.
likewise it should display. So what we have to do for every row, अब यहाँ पे क्या हो रहा है %d/t, so it is simply printing the numbers on in one line. तो अभी मुझे क्या करना है, जैसे ये रो नंबर चेंज होता है तो हमें यहाँ पे उसको /n डालना होगा एंड देन वी हैव टू प्रिंट द कॉलम लाइंस. तो यहाँ पे हम उसको करते हैं printf /n, दैट्स इट. और अगर हमें यहाँ पे रो नंबर देना है तो रो नंबर भी दे सकते हैं, रो नंबर %d/t. ओके, एंड यहाँ पे हमें देना है उसका वैल्यू i, दैट्स इट. और ऐसे ही हम कॉलम को भी हेडर्स दे सकते हैं. पहले रो को हम हेडर्स देके प्रिंट करके देखते हैं एंड वेदर इट इज प्रिंटिंग इन रो कॉलम फॉर्मेट और नॉट. 3 by 3 again and the numbers are the same numbers. Okay, रो नंबर 0. अब यहाँ पे सिर्फ हमें कॉलम नंबर्स देना है, कॉलम का हेडिंग्स देना है, दैट्स इट. अब यहाँ पे हम कॉलम हेडिंग दे के प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लैश है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अभी हम कर रहे हैं. लॉजिक तो वही है, कॉलम %d, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम होगा तो हम यहाँ पे %d/t नहीं लिखेंगे, दो स्पेसेस लिखेंगे, दैट्स इट. और कॉलम्स प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं n का लॉजिक. सो वी कैन यूज i बिकॉज i विल इज नॉट यूज राइट नाउ. तो यहाँ पे i की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, सॉरी j की जरूरत नहीं है. सो i इज लेस देन n बिकॉज वी आर प्रिंटिंग कॉलम्स. कॉलम हेडर, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम हेडर. okay, column headers. All right, so now we'll compile it and run it. 3 by 3 या फिर हम 2 by 2 देखते हैं सैंपल आउटपुट. ऑलराइट, सो कॉलम 01 अब यहाँ पे /n आ गया है, सो विल चेक इट. दैट्स इट एंड विल जस्ट, दिस इज जस्ट द फॉर्मेटिंग. प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है हमारा. सो ये आपको जस्ट थोड़ा आउटपुट अच्छा दिखना है. अब यहाँ पे देखिए /t दिया है इसलिए ऐसा आ रहा है. सो कॉलम 01 हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं थोड़ा सा. Sit. कंपाइल करते हैं, रन करते हैं. तो ये आप ट्रायल एंड एरर करके भी आपका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे कॉलम 01 /n दे सकते, /t दे सकते हैं. ओके, कंपाइल एंड रन, दैट्स इट. ओके, सो वापस हम दे सकते हैं 2 by 2 एलिमेंट्स, 1 2 3 4. okay, now the output is absolutely correct. so column 01. okay, so अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. तो यहाँ पे हम अलग अलग साइजेस देते हैं. so let's run this and I'm giving the number as 3 and 4, 3 rows 4 columns. So that means total 12 elements, 4 into 3 12 elements, 1 2 3 4, any numbers you can give. So I'm giving sequential number to just print output. yes, so row number 0 4 numbers हो गए यहाँ पे, 0 1 2 3, then row number 1, then row number 2, that's it. so absolutely the program is working fine. so this is very simple program. For the next program, the logic of matrices. okay, so you have to remember these things. For I equal to 0 to m, for j equal to 0 to n, where m stands for number of rows, n stands for number of columns. if it is same, जैसे यहाँ पे 3 by 3 है तो आपको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, i less than 3 कर सकते हैं.
if it is fixed. Otherwise, you have to accept the number of rows and columns as m and n or r and c, and that you have to take as a limit for outer and inner loop. That's it. तो यही loop हम use करते हैं accept करने के लिए, and the same loop we use for the printing. So program हमारा run हो रहा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो stay tuned for the next videos. Thank you and have a nice day. Keep programming.